नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। अमेरिकी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 लड़ाकू विमानों के नुकसान पर पूछे गए सीधे सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है। ये ऑपरेशन 7 मई से 10 मई तक चले 88 घंटे के बेहद तीव्र भारत पाकिस्तान संघर्ष का हिस्सा था। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने मीडिया को दिए बयान में कहा, हम आपको इस विषय में पाकिस्तान सरकार से संपर्क करने की सलाह देंगे ताकि वो अपने F-16 के बारे में बात करें। असल में अमेरिका के पास पाकिस्तान के F-16 विमानों की स्थिति की पूरी जानकारी रहती है, क्योंकि वहां यूदस के ठेकेदारों की टेक्निकल सपोर्ट टीम्स TSTs 24 घंटे तैनात रहती है। इनका काम पाकिस्तान के अमेरिकी निर्मित F-16 विमानों के उपयोग पर नजर रखना है। ये टीम्स इस निगरानी को उन विस्तृत एंड्यूज एग्रीमेंट्स के तहत करती है जो इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के बीच साइन हुए हैं। इन एग्रीमेंट्स में यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान के F-16 किस परिस्थितियों में कॉम्बैट में इस्तेमाल हो सकते हैं, और इन्हीं शर्तों पर अमेरिका पाकिस्तान को इनके मेंटेनेंस और ऑपरेशन में सहायता देता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत TSTs पर यह जिम्मेदारी होती है कि वे हर समय सभी F-16 विमानों की सही स्थिति से वाकिफ रहें। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का यह जवाब 2019 के उन बयानों से काफी अलग है, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद यूएस सरकार के सूत्रों ने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को पाकिस्तान के F-16 बेड़े के बारे में जानकारी दी थी। उस समय 2 वरिष्ठ अमेरिकी डिफेंस ऑफिशियल्स ने कहा था कि यूएस पर्सनल ने हाल ही में पाकिस्तान के F-16 गिने हैं और एक भी मिसिंग नहीं है। यह सफाई भारत के उस दावे के बाद आई थी जिसमें कहा गया था कि एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया गया है। लेकिन अब नई दिल्ली का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ने कई F-16 खोए हैं, चाहे वो IAF स्ट्राइक्स में ग्राउंड पर तबाह हुए हों या एयर कॉम्बैट में गिराए गए हों। 3 महीने बाद IAF चीफ ने शनिवार को एक अहम बयान दिया। शाहबाज जैकबाबाद एयरफील्ड उन प्रमुख ठिकानों में से एक था जिस पर हमला किया गया। वहां F-16 का हैंगर था जिसका आधा हिस्सा तबाह हो गया। मुझे यकीन है कि अंदर कुछ एयरक्राफ्ट थे जो डैमेज हुए। उन्होंने ये भी बताया, हमने 3 मुख्य हैंगर टारगेट किए, सुक्कुर UAV हैंगर, भोलारी AWC हैंगर और जैकबाबाद F-16 हैंगर। हमें संकेत मिले हैं कि AWC हैंगर में कम से कम एक AWC एयरक्राफ्ट था और F-16 हैंगर में कुछ F-16 जो मेंटेनेंस में थे। IAF का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने पाकिस्तानी वायुसेना के 6 एयरक्राफ्ट गिराए। कम से कम 5 फाइटर्स को कंफर्म किल्स के रूप में दर्ज किया गया है और एक बड़ा एयरक्राफ्ट जो या तो इलेंट या AWC था। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि गिरे फाइटर जेट्स किस प्रकार के थे। दूसरी ओर इस्लामाबाद ने IAF चीफ के दावों को खारिज किया है और अपने दावे दोहराए हैं कि उन्होंने भी IAF के विमान गिराए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, अगर सच पर सवाल है तो दोनों देश अपने एयरक्राफ्ट इन्वेंट्रीज को स्वतंत्र वेरिफिकेशन के लिए खोल दें। हालांकि हमें शक है कि ऐसा करने से वो हकीकत सामने आ जाएगी जिसे भारत छिपाना चाहता है। भारत ने इस चुनौती पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले मीडिया द्वारा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को भेजे गए समान सवालों के सेट के जवाब में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा था, FOIA एजेंसियों से ये अपेक्षा नहीं करता कि वे जानकारी संकलित करें, रिसर्च करें, सवालों के जवाब दें या नई डॉक्यूमेंट तैयार करें। इसके बाद पेंटागन और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के पब्लिक अफेयर्स ऑफिस से भी कोई जवाब नहीं आया।